साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, इस समय देश में कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ सनातन धर्म का बंटवारा हो रहा है। मुख्यमंत्री और धर्मगुरु शंकराचार्य एक दूसरे से टकरा करके सनातन धर्म को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो दूसरी ओर सवर्ण समाज और ओबीसी समाज के बीच खाई बढ़ती जा रही है। सवर्ण समाज ओबीसी समाज का विरोध कर रहा है। जातिगत हकमारी का काम जिस सवर्ण समाज ने सदियों से किया, ओबीसी एससी एसटी को प्रताड़ित करने, गुलाम बनाने और इन्हें जहालत की स्थिति में डालने का काम किया, वही सवर्ण समाज अपनी पिछली सभी गलतियों को फिर से दोहराना चाहती है संविधान के राज में। आज भी सवर्ण शक्तियां चाहती हैं कि शूद्र के आगे हाड़ी हो, पीछे झाड़ू हो, लेकिन शूद्र ओबीसी एससी एसटी के लोग बाबा साहब के दिए संविधान के राज और वैज्ञानिक तरक्की के मद्देनजर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं। तो इस तरह से ओबीसी समाज और सवर्ण समाज में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आइए पहले समझते हैं कि सनातन धर्म में जंग कैसे छिड़ी है। 18 जनवरी से मौनी अमावस्या से लेकर अब तक प्रयाग में महाभारत जैसी स्थिति बनी हुई है। दिनों दिन संकट गहराता जा रहा है। आज हिंदू धर्म 2 खेमों में बंट गया है। एक खेमा योगी आदित्यनाथ के साथ है, जिसकी संख्या ज्यादा नहीं है, और दूसरा बड़ा खेमा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ है। संपूर्ण साधु समाज, संत समाज, महामंडलेश्वर, जगत गुरु और चारों शंकराचार्य एकजुट हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ उनके परंपरागत वोटर, जिसमें कुछ सवर्ण है और कुछ ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, वे अभी भी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का अंधभक्त बन करके। लेकिन समाज में जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है, वह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भी सवर्ण समाज चाहता है कि ओबीसी एससी एसटी के लोग आगे न बढ़ सकें, उच्च शिक्षा न हासिल कर सकें, और अगर उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए आते हैं तो उन्हें प्रताड़ित किया जाए, उन्हें अपमानित किया जाए, जातिगत भेदभाव के तहत उन्हें गालियां दी जाए और वह कैंपस को छोड़ करके भाग जाएं। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, इन 2 युवाओं ने उच्च शिक्षा के दौरान इन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि इन्होंने आत्महत्या कर लिया। एक ने 2016 में, रोहित वेमुला ने 2016 में और पायल तड़वी ने 2019 में आत्महत्या कर लिया। और बहुत से ऐसे छात्र, मेधावी छात्र ओबीसी एससी एसटी के हैं जो प्रताड़ित होने के बाद या तो कैंपस छोड़ दिए, पढ़ाई छोड़ दिए, या फिर
जेलों में बंद है विरोध करने की वजह से। लेकिन अब यूजीसी ने एक रेगुलेशन लाया है 13 जनवरी 2026 को, और यह रेगुलेशन सरकार के द्वारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश देने पर बनाया गया। दरअसल रोहित वेमुला और पायल तडवी की माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया और मांग किया कि उच्च शिक्षा में जिस तरह का भेदभाव सवर्ण युवक करते हैं, OBC SC ST के साथ भेदभाव, जातिगत गालियां और आत्महत्या करने को मजबूर करते हैं, इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट UGC को आदेश दे या ऐसा फैसला दे जिससे कि आगे सवर्ण शक्तियां OBC SC ST के छात्रों को प्रताड़ित न कर सके, आत्महत्या के लिए मजबूर न कर सके। तो UGC ने रेगुलेशन लाया और अब इसका विरोध सवर्ण समाज कर रहा है। सवर्ण समाज जो अब तक हावी था, आगे भी हावी रहना चाहता है OBC SC ST पर, और इन्हें 4000 साल पहले की गुलामी को याद दिलाते हुए, आगे हाड़ी पीछे झाड़ू की याद दिलाते हुए, जाति सूचक गालियां दे करके जिस तरह से कैंपस से निकल जाने, एजुकेशन खत्म करके घर चले जाने के लिए मजबूर किया है, ऐसा आज के संविधान के राज में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद और निंदनीय है। लेकिन ऊंची जातियों के लोग जो बहाना ढूंढ रहे हैं कि OBC SC ST में भी ऐसी जातियां हैं, दबंग जातियां हैं जो सवर्णों पर अत्याचार करती हैं, हम कहते हैं इस तरह का कोई एक भी उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि किसी यादव ने, किसी मौर्य ने, किसी कुर्मी ने, किसी सवर्ण युवक को कैंपस में प्रभावित किया हो, जाति सूचक गाली दिया हो या उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया हो। एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन सवर्णों के अत्याचार का एक नहीं, अनेक और सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। सिर्फ कैंपस में ही नहीं, समाज में आज भी OBC SC ST के लोग मूछें नहीं रख सकते हैं, शादी ब्याह में घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं, इज्जत की जिंदगी नहीं जी सकते हैं, खास करके गांव में। तो सवर्णवादी शक्तियां पहले जैसा बर्ताव करना चाहती हैं, सदियों पूर्व जैसे बर्ताव करती थी वैसे भविष्य में करना चाहती हैं। इसके लिए वह उस रेगुलेशन या कानून का विरोध कर रही हैं जो UGC ने जारी किया है। उस रेगुलेशन के अनुसार SC ST को पहले से संरक्षण देने के लिए कानून बनाया गया था। अब उसमें OBC को भी जोड़ दिया गया है कि किसी OBC युवक छात्र के साथ आप अत्याचार नहीं कर सकते हो। बस इसी पर ब्राह्मण और ठाकुर समाज के लोग बिदक गए और सभी छात्र एकजुट हो गए, यहाँ तक कि इनका साथ देने के लिए बरेली के एक मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया। नाम अलंकार अग्निहोत्री। इसने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि सवर्णों को पर काबू करने के लिए, सवर्णों के अत्याचार गुनाह को रोकने के लिए UGC ने
ऐसा कानून बनाया है जिससे अत्याचार नहीं कर सकेंगे, और यही चीज अलंकार अग्निहोत्री को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का दूसरा कारण शंकराचार्य के साथ खड़े हो गए और योगी के खिलाफ हो गए, क्योंकि यह ब्राह्मण है और कोई भी ब्राह्मण नहीं बर्दाश्त कर सकता है कि ओबीसी एससी एसटी का युवक आगे पढ़ाई करे, उनकी बराबरी करे। इसलिए इसने इस्तीफा दे करके ऐसा संदेश भेजा है देश को, जिससे कि कानून वापस ले लिया जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। शंकराचार्य के पक्ष में इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि यह ब्राह्मण है और शंकराचार्य भी ब्राह्मण हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े होने वालों प्रशासन में ही कमी नहीं है। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह, जो जाति से ठाकुर हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया योगी के समर्थन में, शंकराचार्य के विरोध में। तो इस तरह से इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। कोई किसी का समर्थन कर रहा है, कोई किसी का विरोध कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, समाज में आग लगाने का काम ओबीसी एससी एसटी के लोग और योगी आदित्यनाथ के लोग कर रहे हैं संगम घाट पर। जिस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद जो अनशन पर हैं लगभग एक हफ्ते से, उनके खिलाफ उन्हें मार डालने की साजिश रचने के लिए हथियार बंद लोगों को भेजा गया। बुलडोजर बाबा की जय जयकार करते हुए हथियार बंद लाठी बल्लम चाकू लेकर के पहुंचने वाले गुंडों को शंकराचार्य के शिष्यों ने बेरंग वापस कर दिया, समझा बुझा करके या बलपूर्वक। तो समाज में जंग छिड़ा हुआ है। ब्राह्मण समाज खुद बटा हुआ है, सवर्ण समाज खुद बट गया है। एक तरफ ब्राह्मण खड़े हैं और दूसरी तरफ क्षत्रिय खड़े हैं, जिसे आप प्रयाग में देख सकते हैं। और वही सवर्ण समाज पूरे ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ खड़ा है। तो आज हमारा देश, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, जिस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, हमें लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सरकार को चाहिए, इस देश के जागरूक प्रबुद्ध जनों को चाहिए कि जो स्थिति उत्पन्न हो गई है इस पर काबू पाया जाए, इन्हें समझा बुझा करके लाइन पर लाया जाए, वरना देश गृह युद्ध की चपेट में आ जाएगा तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।